सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत बवासनी के गांव जामन का डोरा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां पर 7 परिवारों के घर पहाड़ी धंसने के चलते गिर रहे हैं और कुछ ग्रामीणों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। जामन का डोरा गांव में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी दरकने से कई मकानों को क्षति पहुंची है। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी घरों को खाली करवा दिया है और प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को तिरपाले व राशन देकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो आसपास के गांवों को भी नुकसान हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 सप्ताह पहले हुई भारी बारिश के बाद घरों में हल्की हल्की दरारें दिखाई देने लगी और देखते ही देखते घरों के आसपास की जमीन लगभग 7 से 8 फुट नीचे खिसक गई, जिसके कारण कई घर तो बिल्कुल ही जमींदोज हो गए। इसके बाद प्रशासन ने सभी घरों को खाली करवा दिया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। गाँव वासियों की लगभग 150 बीघा जमीन धीरे धीरे खिसक रही है, जिसके कारण आसपास के गांव में भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम सरोज ठाकुर है। मेरे गांव का नाम है जामन का डोरा। हमारे यहाँ बारिश के कारण ना स्लेडिंग हो गई है और हमारे कई 7-8 घर है जो ग्रस्त हो गई है। और एक्चुअली बाकी तो सामान जिनका था थोड़ा बहुत उन्होंने तो अपना निकाल लिया। हमारा सामान अभी तक ना यहीं पे मतलब कि फंसा हुआ है और मेरी यही मांग है प्रशासन से कि मेरा सामान सेफ तरीके से निकालने की मतलब मेरी हेल्प की जाए। और हम सभी बेघर हो गए हैं। हमारी मतलब कि हमें रहने के लिए हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम सब परेशान, अब बीमार भी पड़ गए हैं और हमें रहने की व्यवस्था की जाए। नहीं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम खुद ही बीमार पड़ गए हैं, हमारी हेल्प की जाए। हमारे आए थे प्रशासन से चौधरी राम कुमार जी एमएलए हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की है, राशन वगैरह भी दिया है और हमें उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया भी दिया है और वो बोलते हमारे साथ है, वो हमारी हर एक तरह से हेल्प करेंगे। हमारे जो भी पंच प्रधान पटवारी जो भी थे सब हमारे, और जो नज़दीक के हमारे जो गाँव है ना वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं बेचारे। मेरे को हो गए इसमें 18 साल हो, बारिश हो रही है लगातार। यहाँ पे हल्की हल्की सी दरारें आई थी पहले। हाँ जी। अब अच्छा। कितना अब कैसा है? अब तो बेकार ही हो गया सारा। नहीं जी, हमारे को ऐसा पता भी नहीं था भी ऐसा होगा कभी। अब हमारी मदद करें बस। मेरा नाम जी यादविंदर सिंह है और गांव का नाम जामन का डोरा है। वीरवार वाले दिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। नॉर्मल था यहाँ पे, जो भी हमारी ज़मीन थी, गांव था, नॉर्मल था। हम अपने सुबह ड्यूटी जाते हैं तो उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे थोड़ी हल्की हल्की दरारें आ गई है, आप घर को आ जाओ। तो मैंने सबसे पहले हमारे एक्स प्रधान उप प्रधान जसविंदर सिंह जी उनको कॉल किया कि भाई ऐसा है हमारे गांव में, देखो ज़रा हलचल हो रही है। तो उसी टाइम वो आ गए यहाँ देखने के लिए। तो उसके बाद मैं भी वहाँ ड्यूटी से भाग गया, वहाँ से आ गया। तो सारे गांव वाले लड़के सब आ गए यहाँ। तो थोड़ा हल्की हल्की दरारें थी यहाँ पे कम से कम 150 बीघा ज़मीन होनी, 6-7 परिवार हैं। तो इस तारीख को 2-2:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ ये खेती बाड़ी है जी। हमारे यहाँ खेत है, ये सिर्फ यही है हमारे। शासन आए थे हमारे राम कुमार चौधरी जी एमएलए जी जो हैं वो आए थे यहाँ पे। हमारे एसडीएम जी आए हैं, तहसीलदार भी आए थे जी, और हमारे जो एक्स एमएलए थे जी परमजीत पम्मी जी भी आए थे। बाकी और भी पंच प्रधान जो भी हमारे प्रधान जी है। अभी तो कम से कम 70 फुट से नीचे चले गई होनी अभी तो अभी घर खाली कर दिए सारे? अभी बिल्कुल खाली हो गए हैं। हमारे ब्रदर हैं जी, पूर्व सैनिक है जी, तो उनका घर मकान अभी डबल मंजिल के ऊपर है, जो सामान निकालने नहीं असमर्थ है, सुरक्षित ही नहीं अंदर जाना। तो प्रशासन भी आया था, ये एनडीआरएफ वाले आए थे जी, तो वो भी उन्होंने भी मना कर दिया कि सुरक्षित नहीं अंदर जाना। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें कहीं सुरक्षित स्थान पे हमें शरण दीजिए कहीं। फिलहाल हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ 2-3 घर वहाँ पे भी है, तो उनके साथ ही रह रहे हैं। आर्मी में सर्विस करता हूँ। मेरा नाम है सूबेदार सरबजीत सिंह। मेरे को हाल ही में, वैसे तो मैं ट्रेनिंग में था, मेरा मोबाइल वगैरह ट्रेनिंग में जमा रहता था। इन्होंने घर वालों ने कॉल किए थे
लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाया इनकी। जब 30 तारीख को मैंने ट्रेनिंग के बाद फ़ोन उठाया तब मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसी स्थिति हो गई है। फिर मैं अपनी यूनिट में गया ऊपर महेंद्र में जाके फिर मैं सीईओ से बात की छुट्टी की। फिर वहाँ से मैं चला तो मैं कल सुबह 6 बजे मैं चंडीगढ़ पहुँचा और 10 बजे यहाँ घर में पहुँच गया। कितना नुकसान जो है आपका? नुकसान तो अभी मैं तो कमरे मेरे बंद ही है, लॉक ही है। बाकी जो गांव वाले थे उनकी तो काफ़ी चलेगी, 50-60 मीटर नीचे ज़मीन घिस गई है। तो अभी एंट्री वाले आए थे, वैसे उन्होंने बोला था कि चलो कोई नहीं, लेकिन वो मकान का खतरा बोला अंदर जा नहीं सकते, किसी को ऐसा नहीं कोई अंदर ही दब जाए। बाकी तो निकल ही गए, सारे चले गए, मकान तो टूट ही गए। अभी तो मकान है ही बचा कोई नहीं, ऐसे रहने पड़ा। अभी तो आपने भी देख लिया, आपने आगे मुआयना कर लिए जाके। जो अम्बरू से पीछे मकान है एक, वहाँ जो स्लाइडिंग हुई थी शायद हल्का सा झटका लगा होगा इस तरफ भी, वैसा 23 में कुछ नहीं ऐसा कोई। सरकार से तो यही मांग है कि या तो पहले तो मैं तो अपना सामान निकालने की कोशिश करूँगा कि अगर मेरा जितना भी लाखों का सामान अंदर पड़ा हुआ है, फ्रिज टीवी वगैरह सारे, कुछ ज्वेलरी भी अंदर ही है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सामान मेरा निकल जाए तो उसके बाद अगर मकान ही गिर गया फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर बाकी सरकार से तो ये है कि सुरक्षित जगह पे कहीं भी कुछ प्लाट वगैरह दिखा दें, अगर मिल जाएगी तो कोई अपना जुगाड़ बना ही सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।